जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बीन और बीइंग के डिफरेंस की बात करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको BEEN बीन के बारे में बताया था। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ BEING बीइंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम कालरा, योर आइल्स ट्रेनर, 8.5 band holder with 9 band in reading, 8.5 in listening and 8 band each in writing and speaking। ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको बीइंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली वो फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है और जिनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ ही नहीं आती है, रीडिंग समझ नहीं आती है। तो ये वीडियोस ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी एंड इसलिए आप ये चैनल अभी बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को एंड तक देखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, आप सब बहुत बिजी हैं इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको आसान तरीके से आज बीइंग के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट यूज़ ऑफ बीइंग इज़, बीइंग के आप देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं। बीइंग क्योंकि 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, पहला सेंटेंस मैं आप पढ़ रही हूँ, मॉम इज़ कुकिंग फूड। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ING अगर लगा हो वर्ब के साथ इसका मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। तो मॉम इज़ कुकिंग फूड और मदर इज़ कुकिंग फूड, इसका मतलब ये है कि मदर खाना बना रहे हैं। ओके, लेकिन अगर अब मैंने इसी बात को, ये था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, बट अगर इसी बात को मैं इस तरीके से बोलूं या लिखूं कि खाना बन रहा है या खाना बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है इस बात पे हमें अटेंशन नहीं पे करनी है। बात हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि खाना बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, फूड की इम्पोर्टेंस है इस सेंटेंस में, तो फूड को हम आगे ले आएंगे। फूड इज़ कुकिंग, वहाँ पर हमने लिखा था कुकिंग को हम ब्रेक कर देंगे। ING जो हमने कुक के बाद लगाया था वो ING हम बी के बाद लगा देंगे और वो बन जाएगा बीइंग। फूड इज़ बीइंग। और मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम इस तरीके से सेंटेंसेस लिखते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसको हम अटेंशन नहीं देते और क्या काम हो रहा है जब हम उसकी बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। कुकिंग की बात चल रही है तो हम कुकिंग ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे, फूड इज़ बीइंग कुक्ड। यहाँ पे कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड। अगर आपके सामने ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप मेरी बात ध्यान से सुने, सपोज़ आप रीडिंग कर रहे हैं और कोई भी सेंटेंस इस तरीके से लिखा है, सपोज लॉज आर बीइंग मेड, इसका ये मतलब है कि कानून बीइंग मेड का मतलब है बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं। ओके, फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है। प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। एंड मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, दे आर रिपेयरिंग द पाइप, कि वो पाइप रिपेयर कर रहे हैं। ING आ गया, मतलब रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो सेंटेंसेस थे जिसमें वर्ब के पीछे हमने ING लगाया, ये हमारे थे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें काम करने वाले से बात शुरू करते हैं हम हमेशा, लेकिन जब हम काम क्या हो रहा है उससे बात शुरू करते हैं तो हम वर्ब के पीछे ING ना लगा के हम वो ING बी के पीछे लगा के उसको बीइंग बना देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि यहाँ हमने किया है, दे आर रिपेयरिंग द पाइप, वो पाइप रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर क्या चीज़ हो रही है, पाइप, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द पाइप इज़
क्योंकि पाइप सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आया। द पाइप इज बीइंग, ये ing यहाँ आ गया बी के साथ, एंड रिपेयरिंग की जगह हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। द पाइप इज बीइंग रिपेयर्ड, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब सड़क बनाई जा रही है। ओके, पॉलिसीज आर बीइंग मेड, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो ये आप दिमाग में फॉर्मूला बिल्कुल फिट रखें कि अगर बीइंग के साथ कुछ भी आएगा, रीडिंग में आप ब्लैंक्स कर रहे हैं, अगर ब्लैंक से पहले बीइंग लिखा हुआ है ना, आप समझ जाना कि ब्लैंक में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसमें भी ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। इसलिए अपने फंडामेंटल्स हमेशा आप क्लियर करके चलें। ओके, ये था हमारा फर्स्ट यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड यूज़। सेकेंड यूज़ जो हम बीइंग का करते हैं वो होता है कई बारी कारण बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है बीइंग लेट ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो यहाँ पर बीइंग के बाद आप देख रहे हैं वर्ब नहीं है, लेट वर्ब नहीं होती। ठीक है, सिंपल है कि लेट होने के कारण, जिसे हम कहते हैं कि बिकॉज, ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था। ही कुड नॉट का मतलब वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखने की बजाय कि ही वॉज लेट देयरफॉर ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं बनाए, हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया कि बीइंग लेट ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, लेट होने के कारण वो क्लास अटेंड नहीं कर सका। सेकेंड सेंटेंस बीइंग अ मदर, इसका मतलब मदर होने के कारण, शी इज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत ही केयरिंग हैं। थर्ड बीइंग पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है टाइम के पाबंद होना, हर काम टाइम से करना। तो टाइम के पाबंद होने के कारण ही ऑलवेज रीचेज ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पे पहुंचता है। तो इस बीइंग और इस बीइंग में क्या फ़र्क है, यहाँ बीइंग के बाद वर्ब आई थी थर्ड फॉर्म में, ठीक है, लेकिन यहाँ जो बीइंग है इसके बाद वर्ब नहीं है, ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव। नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम, और एडजेक्टिव मतलब किसी गुण की अगर हम बात कर रहे हैं। लेट होना एक तरीके का यहाँ पे गुण है कि क्योंकि वो लेट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को माइंड में बिठाएं कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि बीइंग केयरलेस द कंपनी फेस्ड अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, कि केयरलेस होने के कारण कंपनी ने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस फेस किया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड यूज़। थर्ड यूज़ जो होता है बीइंग का, वो ये होता है कि कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, किसी के द्वारा कैसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ही इज़ बीइंग रूड, ही इज़ बीइंग रूड, रूड का मतलब होता है क्रूअल, जो दयालु नहीं है, जो सख्त है बहुत ज़्यादा, और जो आपकी बात नहीं समझ रहा और आपके साथ बहुत ही गुस्से में बोल रहा है, तो आप कहोगे कि ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं। ओके, तो उसको इंग्लिश में कैसे हम लिखेंगे, ही इज़ बीइंग रूड, कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड हैं। और रूड है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब ऐसा शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। यहाँ पे लिखा हमने शी इज़ बीइंग काइंड, कि वो बहुत ज़्यादा दयालु हो रही हैं। यहाँ पे बीइंग का क्या मतलब बन रहा है, यहाँ पर हो रही हैं। जैसे नेक्स्ट है दे आर बीइंग कोऑपरेटिव। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आप कहीं पर, सपोज आप कहीं पे पढ़ ही रहे हो, चलो आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो आइल्स की, और आपसे कोई पूछ रहा है कि वो कैसा पढ़ाते हैं, तो आप उनको ये कहना चाह रहे हो कि वो तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। आप ये कहना चाहते हो कि वो बहुत ज़्यादा
कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? दे आर बीइंग कोऑपरेटिव, कि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बीइंग जो है इसका थर्ड यूज़ ये है कि कोई ना कोई क्वालिटी बयान करता है। ठीक है, ही इज़ बीइंग रूड, मतलब वो बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है। शी इज़ बीइंग काइंड, वो बहुत ज़्यादा दयालु हो रही हैं। दे आर बीइंग कोऑपरेटिव, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, आप ये अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करें। एंड जब भी आप स्पीकिंग करनी हो या राइटिंग करना हो या रीडिंग करना हो, तो स्पेशली रीडिंग में जब आपको ऐसी दिक्कतें काफ़ी आती हैं, तो आप ज़रूर इन रूल्स को दिमाग में रखें। और यहाँ पे मैंने आपको बताया बीइंग जो है रीज़न है। अब ये रीज़न मैंने यहाँ पे वन वर्ड के रीज़न बताए हैं। ये रीज़न पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे कि आप लिख रहे हैं कि बीइंग स्टक इन ट्रैफिक जैम। ठीक है, ये पूरा मैंने एक रीज़न बता दिया कि ट्रैफिक जैम में स्टक होने के कारण ही गॉट लेट, वो लेट हो गया। तो ये आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब अगर बीइंग सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, आप ऐसे याद कर लो, अगर बीइंग सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, इसका मतलब वो कोई रीज़न बता रहा है। उसका मतलब है क्योंकि, सॉरी, के कारण। ठीक है, अगर बीइंग इस तरीके से आ रहा है कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब कुछ किया जा रहा है या कुछ हो रहा है। एंड अगर बीइंग के बाद कोई भी गुण, कोई ट्रेट, कोई प्रॉपर्टी बताई जा रही है, तो उसका मतलब है कि उनके साथ वो ये स्वभाव फेस कर रहे हैं वो लोग। तो आई होप कि आपको आज बीइंग का डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो में न्यू जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बता दूं कि हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो BEEN बीन पे थी, तो आप वो भी ज़रूर देखें ताकि आपके बीन और बीन के डाउट्स क्लियर हों। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपनी इंग्लिश से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए आप बेल आइकन अभी प्रेस करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, relatives and family members, and I will come up with my new video with a new solution for your problem. Till then, goodbye all of you and God bless you.